सेम एक्सटर्नल रोटेशन का ऑपोजिट है इंटरनल रोटेशन में। मतलब अब यहाँ से पहले डंबल पीछे जा रहा था एक्सटर्नल रोटेशन में, वहाँ पर हम डेड कर रहे थे, अब यहाँ आगे जाएगा, मतलब दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन बहुत कम लोगों की अच्छी होती है, ज़्यादातर लोगों की हाथ नीचे नहीं जा पाते हैं, वो यहीं रुक जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे शोल्डर्स भी फॉरवर्ड आते हैं। अब देखो मैं इस मूवमेंट को कौन कॉम्पनसेट कर रहा है, मेरा स्कैपुला। तो इसके बाद अपर ट्रैप का ट्रिगर होना ये बहुत कॉमन होता है। तो ये तो बहुत ही शोल्डर रिहैब की बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है। एल्बो 90 डिग्री, गो ऑल द वे डाउन, फील स्ट्रेच एज मच एज यू कैन। अगर थोड़ा बहुत आपका शोल्डर ग्राउंड से लिफ्ट हो रहा है तो चलेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपने दो सेकेंड हैंड से, मतलब मैं राइट हैंड से कर रहा हूँ तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब डंबल को नीचे जाने देना है, डंबल पुल कर रहा है, और जितने आपके पास रेंज है आप उतना जाने का ट्राई करो, बिकॉज इसकी रेंज स्लोली डेवलप होती है। तो ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं जा रहा तो कोई ख़राबी है, ख़राबी है तो बेटर हो जाएगी, और अगर ऑलरेडी नहीं है तो इससे आपके शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी। यहाँ से डंबल को नीचे जाने देना है, शोल्डर के अराउंड स्ट्रेच फील होगा, ऐसा फीलिंग आएगी ऐसा कुछ टूट जाएगा। गो ऑल द वे डाउन। अब जब यहाँ से लिफ्ट करके आओगे तो स्लोली आप, कुछ लोगों का हो सकता है ये टच भी हो जाए तो उसमें वो डंबल डेड भी कर सकते हैं। अब देख लो इस रेंज में स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है, बिकॉज मेरे हाथ में वेट है तो मेरे मसल लेंथन पोजीशन में ट्रेन हो रहे हैं। अब मैं यहाँ से जब इसको पिक करके लेकर आ रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है, हमारी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है। तो ये तरीके से मोबिलिटी एक्सरसाइज हुई। मोबिलिटी का मतलब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, और रेंज ऑफ मोशन आप तभी नहीं कर पाओगे या तो आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इन एक्सरसाइज के थ्रू आपकी शोल्डर की मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है।